नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान में आप सभी का स्वागत। मैं आपके साथ अर्चना कौशल। आप देख रहे हैं धोरों की धार। शाम के 7 बजने वाले हैं और वक्त है बड़ी खबरों से रूबरू होने का। तो सबसे पहले इस वक्त की 3 बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाते हैं और सबसे पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री भजनलाल के दिल्ली दौरे की, जहां आज सीएम ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की। तो वहीं दूसरी बड़ी खबर में बात होगी ओएमआर फर्जीवाड़े की, जिस पर सियासी हमले अब तेज होते जा रहे हैं। वहीं तीसरी खबर में बात होगी एक और फर्जीवाड़े की, जो अंडर 14 टीम सिलेक्शन से जुड़ा हुआ है। ये 3 बड़ी खबरें जिस पर विस्तार से आपको देंगे जानकारी। और सबसे पहली खबर जिसमें हमने तस्वीर दिखाई, मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा, ओएमआर मामला जिसको लेकर लगातार सियासत गरमाई हुई है। और उसी के साथ एक और बड़ी खबर, अंडर 14 टीम सिलेक्शन से जुड़ा हुआ मामला। अब दिल्ली से बड़ी खबर, सीएम भजनलाल का दिल्ली दौरा। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री से मुलाकात करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल नजर आए। इसी के साथ स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुख्यमंत्री मिले। ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर से भी मुलाकात हो सकती है, ये भी जानकारी सामने आ रही है। तो दौरों का दौर लगातार जारी है। और इस वक्त अगर बात की जाए, राजस्थान के मुख्यमंत्री दिल्ली के दौरे पर हैं। दिल्ली में तमाम बड़े मंत्रियों से मुलाकात का सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन सबसे पहले जो मुलाकात की तस्वीर, वो दिल्ली में केंद्रीय मंत्री से मुलाकात की तस्वीर सामने आई। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुलाकात की। हालांकि ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर से भी मिलेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। ये मुलाकात का दौर यूं ही चलेगा। और उसी के साथ ये भी मान सकते हैं कि प्रदेश को लेकर महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर भी चर्चा संभव है। लेकिन उससे पहले मुलाकात का दौर जारी है, तस्वीरें लगातार दिखा रखे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए सुशांत तारिक हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता, उनसे जानकारी लेंगे। सुशांत, दिल्ली के दौरे पर है मुख्यमंत्री और यहाँ स्वास्थ्य मंत्री से उन्होंने मुलाकात कर ली है, ऊर्जा मंत्री से भी मुलाकात की संभावनाएं हैं। जरा बताइए, दिल्ली दौरे के क्या मायने हैं और क्या खास रहेगा इस दौरे के दरमियान? देखिए, दिल्ली दौरा हमेशा से महत्वपूर्ण होता है और चूंकि ये आज से बजट सत्र शुरू हुआ है राजस्थान विधानसभा का, 11 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। उससे पहले ये दिल्ली दौरा, 2 केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात का कार्यक्रम, जेपी नड्डा से वो मिल चुके हैं, ऊर्जा मंत्री से उनकी मुलाकात होगी। और दोनों ही मंत्रियों से मुलाकात में राजस्थान से जुड़ी हुई तमाम जो योजनाएं, परियोजनाएं चल रही हैं उनके बारे में और बजट में जो घोषणाएं की जानी हैं उनको लेकर किस तरीके से केंद्र से क्या मदद मिलेगी, क्या सहयोग मिलेगा, उसे लेकर विस्तार से चर्चा हो रही है। तो आप ये समझिए कि बहुत महत्वपूर्ण है प्रदेशवासियों के लिए भी, बजट के लिहाज से भी। और इन दोनों ही मुलाकातों का या इसके अलावा अन्य नेताओं से भी मुलाकात होगी तो फिर इन तमाम मुलाकातों का असर राजस्थान के बजट में दिखाई देगा। राजस्थान सरकार का स्वास्थ्य को लेकर पहले से बड़ा फोकस रहा है। पिछले बजट में भी कई बड़ी महत्वपूर्ण घोषणाएं हमने देखी हैं बजट में, और इस बार भी सरकार की मंशा है कि हेल्थ सेक्टर में कुछ ऐसे नवाचार किए जाएं। और हो सकता है कि आज की इस मुलाकात में राजस्थान सरकार के आने वाले बजट में हेल्थ सेक्टर को लेकर जो घोषणाएं की जानी हैं उनको लेकर डिटेल चर्चा। बिल्कुल सुशांत, एक तरफ अगर हम बजट की बात करें, बजट सत्र का आगाज हो गया है, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के दौरे पर मुख्यमंत्री हैं और उस लिहाज से महत्वपूर्ण भी हैं। लेकिन क्या सुशांत जानकारी है दौरे को लेकर, कब तक दिल्ली में रहेंगे और कौन से बड़े बड़े मंत्री हैं जिनसे मुलाकात हो सकती है? इन 2 नाम के अलावा कोई जानकारी? देखिए, वापसी का कार्यक्रम अभी तय नहीं हुआ है। हो सकता है कि देर रात को वो लौटे हैं और अगर पार्टी के कुछ बड़े नेताओं की ओर से मिलने का समय दे दिया जाता है, मुलाकात का समय मिल जाता है, तो हो सकता है फिर वो कल सुबह आए। ये अभी आधिकारिक तौर पर जारी नहीं किया गया। लेकिन दिल्ली दौरे पर जब भी मुख्यमंत्री जाते हैं, केंद्रीय मंत्रियों के अलावा पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से भी उनकी मुलाकात होती रही है। तो हो सकता है कि समय मिलने पर पार्टी के नेताओं से भी वो मुलाकात करें। ठीक है सुशांत, आप नजर बनाए रखिएगा। धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। पंचायत चुनाव से पहले कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, जहां बिरला सभागार में पंचायती राज सम्मेलन आयोजित किया गया। कांग्रेस ने यह सम्मेलन आयोजित किया तो इसमें प्रभारी रंधावा, पीसीसी चीफ डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली शामिल हुए। और इसी के साथ ही सीपी जोशी, धर्मेंद्र राठौड़ भी इस कार्यक्रम में पहुंचे। पीसीसी चीफ डोटासरा ने पंचायती राज चुनाव नहीं करने को लेकर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कि राजनीतिक संदेश यहां से दिया जा रहा है। उन्होंने कहा, अगर मौजूदा विधानसभा सत्र के दौरान पंचायत चुनाव की घोषणा नहीं होती है तो वो खुद
और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। वहीं इस दौरान कांग्रेस के नेता सीपी जोशी ने भी कहा कि मनरेगा के जरिए एक पूरी लोकतांत्रिक फिलॉसफी को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि वन नेशन वन इलेक्शन के नाम पर पंचायत सिस्टम को खत्म करने की दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं। इस देश में वो मजदूर अपनी मजदूरी का नेगोशिएशन नहीं कर पाएगा, वो गरीबी तो तकलीफ में होगा, जब 7 दिन तक काम बंद हो जाएगा तो उस गरीब आदमी को ठेकेदार क्या 150 रुपए से वो काम करना पड़ेगा, क्योंकि उसको मजदूरी अवेलेबल नहीं है। आप ऐसा कानून बना रहे हैं जिस कानून के अंदर लोगों का शोषण होगा, शोषण होने के कारण लोगों को बार्गेन करने की व्यवस्था नहीं होगी। कभी किसने कल्पना की पंजाब के अंदर ये काम के लिए मजदूर आते थे, कहां से आते थे? बिहार से आते थे, यूपी से आते थे। गरीब का बिल्कुल तो पास हो जाके कि आप निकाल के काम करता था, एक बात जाके काम करता था। चुनाव तो आने झकमरार कराना पड़ेगा, और अगर हम चुनाव नहीं कराओगे ना तो जूली साहब आप दोनों आमरण अनशन पर बैठागा अगर चुनाव की घोषणा नहीं बैठ जाओगा। इस सरकार ने इस पंचायती राज को खत्म कर दिया और इस पंचायती राज के अंदर जो आप लोगों के लिए सबसे मजबूत जो काम था वो था मनरेगा, उसका नाम नहीं बदला है। आप बात को समझिए, ये जो गुमराह कर रहे हैं लोगों को कि हमने सिर्फ नाम बदला है और दिनों की संख्या भी 100 से बढ़ा के 125 दिन की है, वो नहीं किया है। वो तो सिर्फ एक कहने के लिए है कि कांग्रेस इसका विरोध करेगी, तो हम ये कह देंगे कि ना बदलने का विरोध कर रहे हैं। इन्होंने इस एक्ट को ही खत्म कर दिया है। जो काम का अधिकार था ना आपके गांव के अंदर, उस एक्ट को खत्म कर दिया है। बड़ी खबर जयपुर से, विधानसभा के बजट सत्र को लेकर कांग्रेस विधायक दल की बैठक अब से थोड़ी देर में होटल रेडिसन ब्लू में ये बैठक होने जा रही है। तो जहां एक तरफ बजट सत्र का आगाज हो गया है तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस विधायक दल की बैठक होने जा रही है। अब से थोड़ी देर में होटल रेडिसन ब्लू में ये बैठक होगी और इस बैठक में बजट सत्र की रणनीति पर चर्चा करेगी कांग्रेस। प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पीसीसी चीफ डोटासरा आगे की रणनीति तय करेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बैठकों का दौर जारी है तो इसी बीच अब कांग्रेस भी एक्टिव नजर आ रही है। आज से बजट सत्र का आगाज और उसी के साथ आगे की रणनीति को लेकर बैठकों का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस की बैठक अब से थोड़ी देर में शुरू होने जा रही है। विधायक दल की ये बैठक होगी जिसमें बजट सत्र को लेकर आगे की रणनीति तय की जाएगी और इसमें तमाम कांग्रेस के बड़े चेहरे होंगे। बैठक में बजट सत्र की रणनीति होगी जिसमें प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, नेता प्रतिपक्ष, पीसीसी चीफ सभी मौजूद रहेंगे। इस बैठक के क्या मायने हैं, ज्यादा जानकारी के साथ सुशांत पारीक हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे पूरी जानकारी लेंगे। देखिए सुशांत, एक तरफ बजट सत्र का आगाज हो गया, वहीं दूसरी तरफ आगे की रणनीति के लिए कांग्रेस की बैठक अब से थोड़ी देर में होने वाली है। क्या लगता है इस बैठक में किन किन मुद्दों को लेकर रणनीति बनेगी, क्या विपक्ष का एक्शन रहेगा, जरा पूरी जानकारी इस पर। देखिए, आमतौर पे बजट सत्र में जब भी सत्र शुरू होता है उससे पहले कांग्रेस अपनी बैठक करती है, लेकिन चूंकि आज उनका सम्मेलन था, प्रभारी आज सुबह आए, लिहाजा कांग्रेस ने आज शाम को बैठक बुलाई है और एक एक करके जो गाड़ियां आप देख रहे हैं विधायकों के आने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है और अंदर जो है होटल में विधायक दल की बैठक कांग्रेस की होगी और इस बैठक की रणनीति जो है बिल्कुल साफ कि कैसे सरकार को सदन के भीतर घेरा जाए। जिस तरीके से आज हमने देखा मनरेगा के मुद्दे को लेकर कैसे किसान की वेशभूषा में कांग्रेस के नेता नजर आए थे, उसके बाद दरांती जो हल और प्रतीकात्मक तौर पर, सिंबॉलिक तौर पर जो वो विरोध प्रदर्शन कर सकते थे वो कोशिश आज बाहर उन्होंने की। हालांकि चूंकि राज्यपाल का अभिभाषण था, अंदर आज हंगामा नहीं करने का कमिटमेंट उनका था, लेकिन सत्र जब चलेगा तो फिर हमें चाहे वो OMR शीट गड़बड़ी का मामला हो, मनरेगा का मुद्दा है, SIR का मुद्दा है या वो घोषणाएं
जो सरकार अपनी बजट में घोषणा करने के बाद लागू नहीं कर पाई उनको लेकर हो, या फिर डिस्टर्ब एरिया विवाद सहित दूसरे जो महत्वपूर्ण बिल सदन में पेश किए जाएंगे उन सबको लेकर कैसे घेरना है। पिछली बार हमने देखा हर दिन अलग अलग तरीके से कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया था नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की लीडरशिप में। इस बार क्या रणनीति रहती है, क्या स्ट्रेटजी रहती है, किस तरीके से वो सारी जो बातें हैं उनको लेकर आज विधायकों से पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा होगी। टीकाराम जूली पहुंच गए हैं, प्रभारी डोटासरा, बाकी जो विधायक है वो एक एक करके आ रहे हैं और कुछ ही देर में यहाँ पर बैठक जो है वो शुरू होगी। और सरकार की भी स्ट्रेटजी साफ है। सरकार अपनी जो कहें, हमारे पास मीणा जी पहुँच गए हैं। मीणा जी, एक मिनट, जो स्ट्रेटजी है आपकी इस बैठक में आज किन मुद्दों पर फोकस रहने वाला है? विशेष रूप से जो फोकस रहेगा, हाउस में जो मुद्दे अभी उठेंगे, आज अभिभाषण था राज्यपाल महोदय का, उस अभिभाषण पे अभी वाद विवाद होगा, तो इसमें जो मुद्दे पार्टी की तरफ से और जो इश्यूज हैं उन पे बहुत संगठित तरीके से अपना विरोध दर्ज करेंगे। जो उन्होंने झूठे आंकड़े दिए हैं और एक ही मुद्दे को तीन बार दो तीन जो बजट उन्होंने 2 बार पेश किया है, दोनों बजटों में अलग अलग बातें उन्होंने उसको रिपीट की है। ये सारे मुद्दों को हम लोग हाउस में रखेंगे और हमारा पक्ष रखेंगे। बिल्कुल, हाउस में जिस तरीके से रणनीति पे चर्चा हम कर रहे थे, कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उस पर काम कर रहे हैं और आज उन सभी मुद्दों को एड्रेस किया जाएगा और सबको अलग अलग जिम्मेदारी जो है आज की इस बैठक में दी जानी है। ठीक है सुशांत, आप नजर बनाए रखिएगा, जैसे ही बैठक शुरू होगी आपसे अपडेट लेंगे। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। ओएमआर शीट घोटाले और परीक्षा फर्जीवाड़े को लेकर प्रदेश भर के युवा लामबंद नजर आ रहे हैं। खासकर बाड़मेर में युवाओं में खासी नाराजगी है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रखे बेरोजगार युवा अब सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस के स्थानीय नेताओं का भी पूरा समर्थन मिल रहा है। कांग्रेसी नेताओं ने आरोप लगाया है कि बीजेपी सरकार कहती है कि इसमें बड़े मगरमच्छों का हाथ है, तो अब उन्हें क्यों नहीं पकड़ती है सरकार। वहीं बीजेपी नेताओं का कहना है कि ये कांग्रेस की अंतर्कलह है जो युवाओं की आड़ में दूसरे गुट के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और इसीलिए ये आपस में ही लड़कर खत्म हो जाएंगे। वहीं इन सब के बीच बेरोजगार युवाओं का कहना है कि उन्हें सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। नाकामी और कार्मिक विभाग की गलती से उसको ये तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं, जहां एक तरफ अपनी भविष्य की चिंता छात्रों को सता रही है तो वहीं राजनीति भी इस पर खूब हो रही है। कांग्रेस लगातार सरकार को घेरने का काम कर रही है। अगली भर्ती में एससी के कम निकाले जाते हैं। ये घोटाला 2018 का है और भाजपा की जब से सरकार बनी तब इसकी जांच भी शुरू की है और स्टेट की जांच अपने आप में एक सक्षम एजेंसी है ऑलरेडी, इसको सीबीआई को जांच देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कांग्रेस में 2 गुट है, जो एंटी गहलोत गुट है या हरीश जी वाला गुट है, वो गुट आज एक्टिव था, पूरी कांग्रेस नहीं थी। न अमीन खान थे, न मेवाराम जैन थे, और भी बहुत सारे कांग्रेस नहीं थे। दोनों गुटों का टकराव है, कभी कौन सा गुट कर रहा है, कभी कौन सा गुट कर रहा है। ये केवल मात्र टकराव है, ये टकराव इनको आगामी चुनाव में लेकर के डूबेगा। कांग्रेस रसातल में जा रही है, कांग्रेस का पतन हो रहा है। अब ये कुल मिलाकर के अंतिम फड़फड़ाहट है जो आपस में लड़ मरेंगे। राजनीतिक मुद्दा थोड़ी संघर्ष समिति बना के इनके हक अधिकार मर रहे थे और इनके साथ कुठाराघात हो रहा था। अभी ओएमआर सीट का देखा, इतना बड़ा घोटाला पकड़ा है, कई सालों से हो रहा हो, कितने सालों से, और क्या पता इसकी जांच होगी तब मालूम पड़ेगा। जो अभी स्टेट की सरकार पे किसी को विश्वास रहा नहीं है और मैं पहले भी बोल चुका हूँ, पिछली सरकार से लेके अब तक ये इतने सारे घोटाले खुल चुके हैं, तो किस पे विश्वास किया जाए। इसलिए सीबीआई जांच के लिए इनकी मांग भी थी और जो आरपीसी और आरएसपी जो बोर्ड है दोनों को निरस्त करने की भी। एक किसी पार्टी विशेष का नहीं है, जो छात्रों जितने हत्या हो रही है इनके हितों की, वो सब विचारधाराओं से जुड़े हुए, उनके बच्चे भी इनमें शामिल होंगे हो सकता है। तो इसमें कोई पार्टी की विचारधारा की या कोई संगठन की बात नहीं है, सभी छात्रों की बात है और बेरोजगारों की बात है। अगर उनकी लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो ये राजनीति करने का अपना कोई वजूद नहीं है। घोटाले को लेके एक धरना प्रदर्शन किया गया। इस धरना प्रदर्शन के खत्म होते होते कांग्रेस और बीजेपी में सियासी घमासान एक बार फिर छिड़ चुका है। वहीं कांग्रेस का जहां आरोप है, जहां जो ये बेरोजगार युवा थे, इन्होंने सभी पार्टी के लोगों को, इवन निर्दलीयों को भी बुलाया था, लेकिन यहाँ पर वो लोग नहीं पहुंचे, ना तो निर्दलीय पहुंचे, ना ही भाजपा के लोग पहुंचे। इस पूरे मामले को लेकर जब भाजपा के पदाधिकारियों से बात की गई
तो उनका साफ तौर पर आरोप था कि ये जो धरना दिया गया था व्यक्ति विशेष गुट के द्वारा दिया गया था और उनके अपने एजेंडे थे जिसको उनको सिद्ध करना था। इस दोनों के बीच में दोनों पार्टियां अपनी अपनी बातें करी, जहां कांग्रेस के नेता यहाँ पे पहुंचे थे लेकिन बाकी ना तो निर्दलीय और ना ही बीजेपी के कोई नेता यहाँ पे पहुंचा। तो ऐसे में सियासी घमासान एक बार फिर परवान पर है। इस पूरे घटनाक्रम को लेके बात की जाए तो केवल यही है कि इस राजनीतिक अदावत के चक्कर में युवाओं का और बेरोजगार युवाओं का भविष्य दांव पर नहीं लगे। दोनों पार्टियां एक मंच पे आए, जो भी इस मामले में आरोपी हैं, जो भी इसमें दोषी है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सके ताकि जो युवा बेरोजगार है उनको न्याय मिल सके, उनको अपना हक मिल सके। कैमरा सहयोगी भैराराम के साथ भूपेश आचार्य, एनडीटीवी, बाड़मेर। तो अब सीधा रुख करते हैं कांग्रेस की विधायक दल की बैठक जिसका हम जिक्र कर रखे थे और उसी के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चर्चा होने जा रही है। देखिए, हर मुद्दा बड़ा होता है। जिस इंसान के लिए जो काम है वो उसके लिए बड़ा है। आज गरीब के लिए मुद्दा बड़ा है कि उसको महंगाई से राहत मिले। युवाओं के लिए ये मुद्दा बड़ा है कि उसको आज पेपर लीक से छुटकारा मिले, उसको सरकारी नौकरियां जो है समय पे उनकी प्रक्रिया पूरी हो और उनको नियुक्ति मिले। किसान का मुद्दा ये है कि उसको जो खाद बीज है वो समय पे मिले, उसकी फसल जो है समय पे उसका खरीद की जाए सरकार के द्वारा। तो ये सारे मुद्दे हर व्यक्ति की जो परेशानी है या हर व्यक्ति की जो ज़रूरत है उसके आधार पे मुद्दे तय हैं। हम सभी का ध्यान रखेंगे। ये जो पूरा सत्र रहेगा, हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि जनता के इश्यूज जो हैं हम सदन के अंदर लेके आए और सरकार उस पर जवाबदेही तय करे कि ये नहीं हो कि सदन के अंदर जो बातें हो रही हैं, जो काम ये कर रहे हैं, जो घोषणाएं ये कर रहे हैं, फिर पूरी नहीं हो रही है। घोषणाओं के बार हम कहा जा रहा है कि ये तो जो है नॉट फिजिबल थी। तो ऐसा तो कभी हुआ नहीं कि चीफ मिनिस्टर घोषणा कर दे और उसके बाद कहें कि फिजिबल नहीं है। आज जैसे आपने अभी भाषण में सुना कि रिफाइनरी अंतिम दौर में है, तो चीफ मिनिस्टर ने तो लास्ट ईयर ये घोषणा की थी कि हम अगस्त में शुरू कर देंगे। तो अगस्त छोड़ो, 15 अगस्त गई, देश आज़ाद हुआ, अब तो 26 जनवरी चली गई, गणतंत्र भी लागू हो गया, लेकिन इनकी रिफाइनरी अभी तक शुरू नहीं हुई। अभी भी अंतिम दौर में ही बता रहे हैं। शुरू हमने की, काम हमने किया, 90% काम हमने ही कर दिया था। तो ये लोग कर क्या रहे हैं? लेकिन सदन चलेगा तभी सार्थक चर्चा हो पाएगी, इस बात का आश्वासन आपने दिया है अध्यक्ष को। देखिए, सदन चलाने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की है। हमारा काम है वहाँ पे जनता के इश्यूज को उठाना। हम कोई वहाँ लड़ाई करने नहीं जाते हैं। ये तो एक बीजेपी वाले परसेप्शन बनाते हैं कि विपक्ष जो हंगामा कर रहा है। भाई, हंगामा हम कर रहे हैं, मान लो हम कर रहे हैं मनरेगा को लेकर हंगामा, तो वहाँ जवाब दें कि आपके समय में स्कीम में ये कमियां थी, हमारे समय में ये अच्छाइयाँ हैं। बताएं जनता को, जनता देख लेगी कि कांग्रेस गलत कर रही है, बीजेपी गलत कर रही है। हम मान लो मुद्दा उठाते हैं कानून व्यवस्था का, तो ये बता दें कि कानून व्यवस्था कांग्रेस के समय में क्या थी, इन्होंने उसमें क्या सुधार किया है। हम मुद्दा मान लो उठाते हैं युवाओं की भर्ती का, तो वो बताएं कि इनके समय में क्या था। विपक्ष का काम है मुद्दे उठाना और सरकार का काम है उन पे जो है अपनी बात रखना। अब ये बात नहीं रखें, विपक्ष को कुछ समझे ही नहीं, विधानसभा को कुछ नहीं समझे, तो ये तरीका चलने वाला नहीं है। जवाब तो देना पड़ेगा, क्योंकि विधानसभा सबकी है, जितनी उनकी उतनी हमारी है। बिलों पर चर्चा की भी बात आप लगातार कर रहे हैं। सरकार ने एक बिल का तो ऐलान कर ही दिया, डिस्टर्ब एरिया, उसका आप विरोध कर रहे हैं। मैंने, ये बिल है क्या कोई? ये तो राजस्थान को एक प्रकार से इस प्रकार का है कि जनता के बीच में राजस्थान की छवि क्या बन रही है। आज राजस्थान जाना जाता है यहाँ के भाईचारे की वजह से, यहाँ के लोगों के स्वभाव की वजह से, यहाँ के भाईचारे की वजह से, यहाँ की वीरता की वजह से, यह हमारा अतिथि देवो भव की जो भूमि है उसकी वजह से। तो ये उसको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ पे दंगे होते हैं, हम दंगे कराने वाले प्रदेश के लोग हैं। हमारे प्रदेश में यही स्थिति बन गई कि मुख्यमंत्री जी जो है कानून व्यवस्था नहीं संभाल पा रहे, इसलिए इस प्रकार का एक्ट लेके आना पड़ रहा है। तो ये क्या मामला, ये तो उल्टी इनकी कमजोरी झलक रही है कि ये लोग कानून व्यवस्था अच्छे से लागू नहीं करवा पा रहे हैं, इसलिए इस प्रकार के एक्ट लाने की जरूरत है। नहीं तो कानून तो आज भी है ना। आज किसी को स्वतंत्रता है क्या वो कोई दंगा कर देगा, या स्वतंत्रता है क्या किसी का मर्डर कर देगा? लेकिन आज हो रहा है ना, कोई पूछने वाला नहीं है। ये स्थिति यहाँ सरकार की। पंचायत चुनाव नहीं हुआ तो अनशन पे भी बैठने का ऐलान। हम बैठेंगे। 5 साल हो गए, संविधान के अंदर है 5 साल में चुनाव कराने पड़ेंगे, लेकिन 5 साल से ऊपर 6 साल होने को आ रही है आज। तो बैठक होने वाली और उसी को लेकर किस तरह से विपक्ष अपनी भूमिका निभाएगा ये भी देखना होगा।
अब बढ़ेंगे आगे। बड़ी खबर बाड़मेर से है, जहां ओएमआर शीट घोटाले पर रविंदर सिंह भाटी का बयान। भाटी ने कांग्रेस बीजेपी पर निशाना साधा, विधानसभा सत्र में मुद्दा उठाने की बात कही, कहा मामले पर सरकार से जवाब मांगेंगे। देश में चल रहे ओएमआर शीट के घोटाले को लेके या उसमें पाई गड़बड़ियों को लेके जहां सभी लोग अपनी अपनी बातें कह रहे हैं, उसी को लेके निर्दलीय विधायक रविंदर सिंह भाटी का क्या कहना है और आखिर किस तरीके से इन्होंने इस बात को सरकार तक पहुंचाया, आइए जानते हैं। अब पिछली सरकार में 18 की भर्ती में घोटाला हुआ था, जिसमें सरकार आपस में एक गेंद दूसरे के पाले में, दूसरा दूसरे के पाले में डाला, दूसरा कह रहा कि आप सीबीआई जांच करो, तीसरा कह रहा कि हमने ये कर दिया। क्या है पता है? देखिए, मिली जुली सरकार है और आपने कहा ना कि वो बोल बोल खेल रहे हैं, तो इसमें फुटबॉल जो है वो राजस्थान के युवा बन रहे हैं। दोनों ही सरकारें आई, सभी ने कहा था कि साहब हम बड़े बड़े मगरमच्छ पकड़ेंगे, अभी तक कोई मगरमच्छ नहीं पकड़ा गया। आप विचार करें कि 2018 से लेके अब तक तमाम जितनी भी परीक्षाएं हुई है, अभी तक तो समझ में आ रहा था कि पेपर लीक के कारण पेपर आउट हो रहा होगा, सेंटर सुप्रीडेंट की वजह से कहीं पेपर आउट हो रहा होगा, और डिवाइसेस, प्रिंटिंग प्रेस की वजह से हो रहा होगा, डिवाइसेस की वजह से हो रहा होगा। ओएमआर शीट की वजह से अगर हो रहा है, जब बाढ़ ही खेत को खाएगी तो उसको बचाएगा कौन? तो ये निश्चित रूप से बहुत बड़ा विषय है। प्रदेश की सरकार को इसमें सख्त एक्शन लेना चाहिए, जो अभी तक नहीं लिया गया है। एक सवाल ये है कि कांग्रेस का ये कहना है कि भाई अगर आपने पकड़ लिया है तो आप उनको गिरफ्तार करो। बीजेपी कह रही है हमने देखो जांच का खुलासा किया। तो आखिर है क्या, ये कहानी क्या है? देखिए, मैं वापस वही कहूंगा, मिली जुली सरकार है, सब अपना पल्ला झाड़ने में लगे हैं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। मुझे लगता है कि जिम्मेदारी से बड़ी चीज है कि आप एक सख्त मैसेज दो ताकि भविष्य में ऐसी कोई घटना न घटे, युवाओं के साथ इस तरीके के कुठाराघात ना हो। 2 दिन बाद विधानसभा का सत्र आउट होने वाला, उसको लेके आपका इस मुद्दे को लेके कुछ विधानसभा निश्चित रूप से उठाएंगे, मजबूती से उठाएंगे, और युवाओं के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसको लेके प्रदेश की सरकार को आईना दिखाएंगे। क्योंकि आप युवाओं को लेके आपने नींव का कार्यक्रम किया, आप नींव चैप्टर 2 भी शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि आप युवाओं का फोकस और युवाओं को आप आइडियल माने जाते हैं। तो ऐसे में युवाओं को आपके प्रति उम्मीद ज्यादा लगती है कंपेरेटिव अदर पॉलिटिशियन। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पेपर लीक का प्रकरण रहा हो या तमाम चीजें और भी, छात्र संघ चुनाव भी रहे हो, हर विषय को मजबूती के साथ सदन पे प्रदेश की सरकार के सामने रखा है, और सत्र में भी ये सारे इश्यूज को मजबूती के साथ युवाओं के हित में प्रदेश की सरकार के सामने रखा जाएगा। बड़ी खबर जयपुर से, राज्यपाल के अभिभाषण पर बोले मंत्री जोगाराम पटेल। उन्होंने कहा कि पहली बार राज्यपाल का भाषण शांतिपूर्वक तरीके से हुआ, सभी ने शांतिपूर्वक राज्यपाल का अभिभाषण सुना और उसी के साथ कहा कि हमने जो घोषणाएं की उन्हें पूरा किया, विकास की दृष्टिकोण वाला बजट इस बार आएगा, इस बात का दावा करते भी नजर आए। मेरी जानकारी के अनुसार राजस्थान के इतिहास में पहली बार बड़ी शालीनता से, तन्मय से 1 घंटा और 21 मिनट या 22 मिनट तक अपना अभिभाषण शांति से पढ़ा, और शायद पहली बार भी कुछ छोटी मोटी छुटपट व्यवधान के अलावा किसी तरह का कोई व्यवधान नहीं हुआ, सभी ने शांतिपूर्वक सुना। मैं मेरी ओर से, मेरे दल की ओर से, हमारे राजस्थान के विकास पुरुष आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी की ओर से महामहिम का आभार व्यक्त करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। बड़ी खबर पाली से, पाली में गौवंश से हैवानियत का मामला सामने आया। यहां पर पेट्रोल डालकर सांड को जलाया गया, आग का गोला बनकर दौड़ता रहा बेजुबान, और सीसीटीवी में ये पूरा मंजर कैद हो गया। रायपुर थाना क्षेत्र के पिपलिया गांव का मामला है, जहां पर कैसे बेजुबान के साथ हैवानियत की गई, इन तस्वीरों में आप देखिए। पाली से तस्वीर सामने आई है, पाली में गौवंश से हैवानियत की गई, एक सांड को पेट्रोल डालकर जलाया गया, आग का गोला बनकर ये सांड घूमता रहा। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये मंजर सीसीटीवी में कैद हो गया। ज्यादा जानकारी के लिए सुभाष हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुभाष, ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं ये वाकई में हैरान करने वाली है, परेशान करने वाली है, लेकिन क्यों ये घटनाक्रम हुआ, किसने किया, क्या जानकारी, जरा पूरी जानकारी दीजिए। देखिए अर्चना, बहुत ही डरावना ये जो घटना है जब लोगों के सामने आई है, तो सबसे बड़ी हैरान की बात तो ये रही है
कि जहां ये घटना हुई है देखा जा सकता है कि सीसीटीवी में लोग सड़क किनारे अलाव भी ताप रहे हैं, गली में लोग भी खड़े हैं और उन्होंने जब भागते हुए सांड को देखा था तो उसको बचाने की कोशिश की, लेकिन सांड हाथ नहीं आया। सबसे बड़ी बात तो यह है कि सीसीटीवी घटना कैद हो गई है, इसी को लेकर के पुलिस अब जांच में जुटी है। अगर ये सीसीटीवी सामने नहीं आता तो हो सकता है कि इस बात को दबाया भी जा सकता था, लेकिन लोगों में आक्रोश भी है कि अभी तक पुलिस ने किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की है, अंदर ही अंदर किसी भी तरह इस मामले को दबाने में लगे हैं। लेकिन सनातन जो संस्था है वो इसमें है कि आखिर इस बेजुबान का क्या कसूर था, क्यों इसके ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डाला गया और किस तरीके से जिस गली से आया तो पुलिस उस गली तक पहुंच रही है जांच करने के लिए, लोग भी पहुंचे हुए कि आखिर कौन था। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर उस बेजुबान के ऊपर क्यों डाला, और लोगों में आक्रोश है, माहौल भी एक तरह से तनावपूर्ण है। अर्चना, धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।